आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। डायल 112 पर किसी ने घुमा दिया फोन, फिर अपने ही थाना में अरेस्ट कर लिए गए सब इंस्पेक्टर। जानिए क्या है पूरा मामला। गोपालगंज पुलिस ने शराब के नशे में धूत पुलिस सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अनिल सिंह शराब से धूत होकर अपने ही थाना में बवाल मचा रहे थे। शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं उनके खिलाफ जांच कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अनिल सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि हथुआ एसडीपीओ ने की है। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि डायल 112 पर किसी ने सूचना दी कि उसका गांव थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह शराब के नशे में धूत हैं। डायल 112 की सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह हिरासत में लेकर पहले उनका मेडिकल जांच कराया गया। ब्रेथ एनालाइजर से मेडिकल जांच में उनकी शराब पीने की पुष्टि की गई। शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उसका गांव थाना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी गोपालगंज पुलिस ने डायल 112 की सूचना पर सदर अस्पताल स्थित जिला स्वास्थ्य समिति के मूल्यांकन सह अनुश्रवण पदाधिकारी को भी 2 दिन पूर्व शराब पार्टी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें जांच के बाद जेल भेज दिया गया था। गोपालगंज पुलिस के द्वारा शराबबंदी वाले बिहार में शराब सेवन और तस्करी को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई जा रही है और इसी नीति के तहत तबातोड़ कार्रवाई हो रही है। बहरहाल गोपालगंज एसपी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मियों में हड़कंप मच गया है। उसका गांव थाना में पदस्थापित अनिल सिंह के बारे में सूचना मिली कि वो शराब पिए हुए हैं। इसके आलोक में थाना प्रभारी के द्वारा जांच करवाया गया। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच कराई गई, उसमें शराब पीने की पुष्टि हुई है। इसके आलोक में एफआईआर दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। तो किस पद पे थे वो? एसआई हैं, उनको निलंबित भी कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई स्टार्ट की जा रही है। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के पिपरहिया स्थित अंडा फार्म पर मजदूर की हत्या के मामले में आरोपी फरहान अली को अलीगढ़ जेल से गोपालगंज लाया गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अब पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। फरहान अली से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिससे इस हत्याकांड के बारे में और भी जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। ये घटना 30 जून को हुई थी, जब पिपरहिया स्थित अंडा फार्म पर काम करने वाले मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी फरहान अली को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। अब उससे पूछताछ कर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में आगे की जानकारी के लिए पुलिस की जांच जारी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर गोपालगंज के जिला कार्यालय का उद्घाटन गोपालगंज शहर की सरिया वार्ड नंबर 2 इमाम मोटर ट्रेनिंग स्कूल के प्रांगण में जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा द्वारा फीता काटकर किया गया। साथ ही हम पार्टी का 9वां स्थापना दिवस समारोह केक काटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया गया। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम पार्टी के प्रतिनिधित्व से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर जिला जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने बुधवार को जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। सदर हॉस्पिटल से होते हुए पोस्ट ऑफिस चौक, अंबेडकर चौक, मौनिया चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए वापस हॉस्पिटल में पहुंचे। संघ के महामंत्री सुवेश सिंह ने बताया कि कार्यस्थल पर सुरक्षा की गारंटी एवं चेहरा देख उपस्थिति का विरोध सहित 10 सूत्री मांग के समर्थन में सदर अस्पताल सहित जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एनएचएम कर्मी कार्यों का बहिष्कार किया। इस दौरान एनएचएम कर्मी बिहार राज्य और आज पतित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सीएसडीपीएम के कार्यालय के सामने मांग के समर्थन व सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। हम लोग 10 सूत्री मांग है सरकार से, जिसमें हम लोग को स्वास्थ्य केंद्रों पर मूलभूत बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई है। हमारी पेमेंट आज 4 माह से नहीं दिया जा रहा है, रोका गया है। हमें एफआरएस नीति के तहत ऐप लागू किया गया है, जिससे हमें फेस अटेंडेंस बनाना है, जो ये रूल सभी पर लागू नहीं है।
सिर्फ संविदा कर्मियों पर लागू है। और हमें 9 से 5 बजे तक अटेंडेंस बनाना है और सिर्फ संविदा कर्मियों को ही बनाना है, परमानेंट को नहीं बनाना है। हम लोग की 10 सूत्री मांग है, 10 मांगे हैं। मुख्य मांग क्या क्या है? मुख्य मांगे है FRS की नीति को लागू नहीं किया जाए। अगर लागू किया जा रहा है तो सभी पर लागू किया जाए। 9 से 5 जो ड्यूटी है, आवर हम लोग को रखा गया है, उसके लिए सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई जाए। हमारी महिलाओं को, हमारे CHO भाइयों को, अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। एक SWC पर एक CHO बैठते हैं, उनसे 5 लोगों का काम लिया जाता है। हमें OPD चलाना होता है, सफाई के काम हमें ही करना होता है, दवा डिस्ट्रीब्यूशन हमें ही करना है, काउंसलिंग हमें करना है, डाटा ऑपरेटर काम हमें करना है। मुझे हैंड दिया जाए और वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। 3 बजे के बाद हमारे स्वास्थ्य उप केंद्रों पर असामाजिक तत्वों का आड़ा बन जाता है। जुआरी, नशेड़ी, स्माइकर का आड़ा बन जाता है, जहाँ पर हम सभी स्वास्थ्यकर्मी असुरक्षित भावना से महसूस करते हैं। जी, मेरा नाम अमृता प्रकाश है। जी, मैं रियाजुद्दीन अंसारी, CHO AWC करड़िया गोपालगंज से हूँ। हम लोग का मुख्य मांग ये है कि जो FRS का नियम लगा है अटेंडेंस का, उसमें दोहरी राजनीति क्यों हो रही है। एक तरफ परमानेंट से कहा जा रहा है कि आपको नहीं लगाना है, एक तरफ उसी स्वास्थ्य केंद्र पे हम काम कर रहे हैं तो हमको बताया जा रहा है कि 9 बजे से 5 बजे तक काम करिए। जहाँ कि हम लोग एक देहात क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, न कोई सेफ्टी है। हमारी बहनें हैं जो कि 5 बजे तक कैसे वहाँ पे रुक पाएंगी। दूसरा ये है कि हम लोग का सामान्य कार्य का सामान्य वेतन मिलना चाहिए। तीसरा ये है कि हम लोगों को वहाँ पे जो सुविधा मिलनी चाहिए वो प्रॉपर सुविधा मिले, है ना। यही सब हम लोग की मांगे हैं। कब तक आप लोग धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? हम लोग का जब तक हम लोग का ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग का धरना चलता रहेगा। जी, मेरा नाम रियाजुद्दीन अंसारी। आवेदन दिए थे? जी। और हमारे क्या है कि हमारे को 2 जगह लगाया गया। पहले APSC पे ही बहाली किया गया सरकार द्वारा, और अब क्या है कि 2 जगह हम लोगों को 3 दिन के लिए SWC पे और 3 दिन के लिए APSC पे। हमारा APSC किसी का 25 किलोमीटर दूर है, किसी का 30 किलोमीटर दूर है। बेचारा वो हाजिरी बना के अगर 10 किलोमीटर फिर वापस उतर जाएगा, 50 किलोमीटर का उसका दोहरी पड़ जाएगा। तो ये दोहरी नीति कहाँ से हो गई। कम से कम उसको अच्छे से सुविधा तो देनी चाहिए ना। जब इधर से APSC से हाजिरी बना के फिर वहाँ जाता है तो वहाँ पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, और ना हम लोगों को वेतन मिल रहा है, ना हम लोगों को इंसेंटिव मिल रहा है। जब उसका इंसेंटिव मिलता है, हम लोगों को इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा और हम लोगों को काम कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवरत्न। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर। साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड, थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी, थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए
जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अलग अलग थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गोपालपुर थाना अंतर्गत वाहन जांच के क्रम में चाड़ीपुर के पास से मुर्गी ढोने वाले पिकअप गाड़ी में छिपा कर रखा 72 लीटर विदेशी शराब के साथ मोहम्मद सैफुल्लाह पिता जहिर मियां, दूसरा चंदन कुमार पिता भूषण राम, दोनों साकिम बेलमान थाना कोटवा जिला पूर्वी चंपारण को गिरफ्तार किया गया है। कुचायकोट प्रखंड के मठिया टोला बलवंत सागर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में बुधवार की कथा की शुरुआत मंगलाचरण व फीता काट कर हुई। पंडित शिवशंकर शास्त्री जी महाराज ने कथा सुनाते हुए कहा कि भजन भाव और भक्ति के बिना प्रभु की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं तो प्रभु से प्रेम करें। प्रभु की और अलौकिक रूप कथा सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। भक्तों की काफी भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि यह यज्ञ 28 जुलाई तक चलेगा, जिसमें प्रवचन के लिए अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, बनारसी से विद्वान पधारे हैं। महायज्ञ में झूला, कठपुतली, सर्कस, बच्चों के मनोरंजन के लिए तथा महिलाओं के लिए मीना बाजार की भी व्यवस्था की गई है। भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। आयोजन समिति के कुंवर गिरी, बबलू गिरी, ऋषु गिरी, निर्भय गिरी, बलिंदर गिरी, ब्रजेश गिरी, विश्वजीत गुप्ता, रंजीत पांडे, शैलेश पांडे, श्याम जी यति, संतोष गिरी, प्रदीप गिरी आदि यज्ञ को सफल बनाने में लगे हैं। राजद प्रदेश महासचिव पंचायती प्रकोष्ठ डॉक्टर गामा यादव एवं कैप्टन राजनंदन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष राजद पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ एवं विजयपुर की कुछ स्थानीय जनता द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट पर घोर निंदा करते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया। ये बजट आम लोगों को निराश करने वाला बजट है। खास करके बिहार के लिए ये बजट सिर्फ और सिर्फ झुनझुना है। केंद्र सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। नीतीश कुमार की बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग पूरी नहीं हुई, केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रही। राज्य में बाढ़ आ रही है, पुल टूट रहे हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है। जब तक केंद्र सरकार किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं करता, तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। ये बजट देश हित में नहीं है। 2016 में बिहार सरकार नया अध्यादेश लाकर शराबबंदी कानून लागू करके बिहार के मुख्यमंत्री अपनी वाहवाही लूटती हुई सुर्खियों में बने रहते हुए लगातार बिहार में सत्तासीन बने हुए हैं। लेकिन ये शराबबंदी आजकल बिहार में उद्योग बनते जा रहे हैं। युवा से लेकर वृद्धजन, आम नागरिक से राजनेता तक, पुलिस के सेना के जवान तक, पुलिस चौकी से लेकर न्यायालय तक, गरीब से लेकर अमीर तक, यहाँ तक कि अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक शराब का कारोबार जारी है। शायद ही कोई अछूता हो, आधी अधूरी तैयारी करके मद्य निषेध कानून बिहार की जनता पर थोपना कहाँ तक साबित हुई। ये प्रश्न आज बिहार की हर जगह बिकने वाली शराब से पूछा जाए या बिकवाने वाले या अंकुश लगाने वाली प्रशासन से पूछा जाए। इस कानून से बिहार में लगभग 6.5 लाख परिवारों के सदस्यों को पुलिस या न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर वर्तमान परिस्थिति पर गौर किया जाए तो सबसे ज्यादा लगभग 1.5 लाख गरीब परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन सभी परिवारों की महिला अपनी मंगलसूत्र या जेवर गिरवी या बेचकर न्यायालय की फीस भरकर अपने पुरुष सदस्यों को वापस लाती हैं। शराबबंदी पर सरकार लाख सबूत पेश करते रहे, लेकिन उनके ही सरकारी विभागों के अधिकतर कर्मचारी से लेकर अधिकारी शराब सेवन करने में मशगूल रहते हैं। गोपालगंज जिले की बात करें तो सभी थानों पर तैनात अधिकतर पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, राजस्वकर्मी आए दिन शराब के नशे में पकड़े जा रहे हैं। चाहे उसका गांव के अवर पुलिस निरीक्षक हों या गोपालगंज सदर के स्वास्थ्यकर्मी हों, ये सभी नमूने हैं। सूत्रों के अनुसार शाम ढलते ही सीमावर्ती थानों की गाड़ियां उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र की तरफ भरमरशील रहती हैं और शराब के नाम पर गरीबों को जेल भेजना एवं तस्करों को ले जाकर छोड़ देना या देर रात खुद को शराब में समाहित कर लेना, तभी तो बिहार में सब जगह शराब की होम डिलीवरी होती है।
और थाने के दरोगा साहब भी अपने को रोक नहीं पाते। शराब के नशे में ढुलमुल पाए जाते हैं। एकमात्र उचका गांव थाना के दरोगा की बात नहीं है, लगभग सभी थानों के दरोगा शाम को अपनी डिप्रेशन मिटाते हैं। जिस तरह से गरीब शराब पीकर अपनी डिप्रेशन मिटाता है, लेकिन फर्क यही है कि वो पकड़े जाते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि पकड़ने वाले भी किसी विशिष्ट लिबास में शराबी होता है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। सवाल ये है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब मिल कैसे जाता है, वो भी मध्य बिहार में। यहाँ तो पटना में भी कानून बना, कानून को पालन कराने हेतु नया नया पद्धति लागू किया गया। रईसों की क्षति हुई, गरीबों की बुनियादी उत्थान के बदले पतन हुआ, फिर भी शराबबंदी कामयाब नहीं हुआ। सीमावर्ती क्षेत्रों में युवा वर्ग शराब तस्करी को रोजगार का साधन मानते हुए शराब तस्करी के लिए तरह तरह के हथकंडा अपना रहे हैं। जो इस कारोबार में प्रोफेशनल हैं, उनकी शराब की खेप को पुलिस हाथ तक नहीं लगाती और जो नया है वही पकड़े जाते। उदाहरण के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। उसका गांव के दरोगा, गोपालगंज सदर अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी, मुकेश साहनी के मृतक पिता के घर शराब बरामद होना, ये सभी सिस्टम की विफलता के लिए काफी है। विजयपुर, भोरे, कटिया, फुलवरिया, कुचायकोट के सीमावर्ती क्षेत्रों में संरक्षण प्राप्त शराब तस्कर आसानी से शराब तस्करी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। सूत्रों की माने तो इस अवैध कारोबार को युवा रोजगार का जरिया मानते हैं। अगर समय रहते इस पर महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान नहीं दिया गया तो समाज में विपरीत प्रभाव पड़ेगा और आने वाले नस्लें चरस, गांजा, अफीम एवं शराब में डूबे मिलेंगे। किसी संस्था या संगठन को बदनाम करने के उद्देश्य से ये विचार प्रकट नहीं किया गया है। अगर ये किसी पर लागू होता है तो महज एक संजोग होगी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।